अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देश नई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। हम अपने जीवन में सुख की अभिलाषा रखते हैं, सुख की चाह रखते हैं, लेकिन सुख के लिए पुरुषार्थ कितना करते हैं? आवाज आ रही ना? ध्यान से सुनना। हम अपने जीवन में अभिलाषा कितनी करते हैं और पुरुषार्थ कितना करते हैं? अभिलाषाएं बहुत अधिक है, पुरुषार्थ बहुत कम है। अभिलाषाएं बढ़ती जाती। अगर आज की बात आपके समझ में आ गई तो जीवन से कभी सुख जाएगा नहीं, जीवन में कभी दुख आएगा नहीं। हर दिन आप ढेर सारी अभिलाषाएं करते हैं और वो अभिलाषाएं इकट्ठी होते होते आपके ऊपर एक बोझ बन चुकी है और उनकी प्राप्ति का पुरुषार्थ बड़ा कम है। तो अभिलाषाएं इतनी हुई, प्राप्ति इतनी सी हुई, अभिलाषाओं का ढेर इकट्ठा हो गया और मन को अभिलाषा करने की आदत हो गई। मन को अभिलाषा करने की आदत हो गई। अब जीवन में दुख प्रारंभ, अब जीवन में दुख प्रारंभ। इसलिए सुखी रहना है तो कुछ पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है। सुखी रहना है तो कुछ पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि ये पक्षी किसी मायने में मनुष्य से अच्छे हैं। उनका घर उतना ही है जितने में उनका और उनका परिवार रह ले। वो उतने ही दाना चुग करके लाते हैं जितने में उनका परिवार का पेट भर जाए। कल सुबह का देखेंगे, कल सुबह ऐसा वो जीवन जीते। और मनुष्य 7 पीढ़ी की व्यवस्था करके रखता है। आप सभी के घर में लगभग साल भर के गेहूं दाल चावल की व्यवस्था है? फिर भी दुखी हो। वो पक्षी सुखी है, खुले आकाश में उड़ता है, क्योंकि अभिलाषा नहीं है। छोटी छोटी अभिलाषाएं जीवन में बड़ा दुख देके जाती हैं। हाँ, अभिलाषा सही हो या उस अभिलाषा के साथ पुरुषार्थ सही हो तो अभिलाषा भी सुख दे सकती है। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो खाली नहीं जाएगा। आप जो कुछ भी कर रहे हो गलत नहीं है, बस सही ढंग से कर दो। चीजें तो करना, लेकिन ढंग सही होना चाहिए। सुखी बनने के उपाय अपन समझ रहे थे। कल अपन ने पहला उपाय समझा था। क्या उपाय था पहला? अपने काम से काम रखो तो सुकून में रहोगे। संजय, अगर ये पंचकणक जो लघु किया था उसको यहीं बृहद करते तो अलग आनंद आता। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को टालना भी चाहिए। जैसा परिस्थिति हो वैसा काम करना चाहिए। कई बार दूसरों को सुख देने के चक्कर में खुद को भी दुख मिल जाता है। इसलिए ज्ञानी जन वैसा नहीं करते। ज्ञानी जन अपने काम से काम रखते हैं। सुख का सबसे पहला उपाय, सुरेश जी, आप घर जाओ और बेटे से बार बार पूछो ये फोन कितने का है, कहाँ से लाए हो। जो वृद्ध हो गए बार बार पूछे तो दुखी रहते हैं। एक बेटे से मैंने कहा कि बेटा तू अपनी माँ को अपने घर में रख। जिससे कहा वो 50-55 साल की उम्र के थे। मैंने कहा भैया तू अपनी माँ को अपने घर में रखना, अपने साथ में रख। छोटे भाई क्या क्यों हैं? बोले माँ आती नहीं है। मैंने कहा माँ को बुलाओ। मैंने कहा आपने बराबर जन्म दिया है और तो सबको आपकी सेवा करने का अधिकार है, बड़े बेटे को भी अधिकार दो। माँ ने कहा ठीक है। माँ पहुंची बड़े बेटे क्या, ध्यान से सुनना, जितने 50+ हैं उनसे कह रहा हूं, सुखी रहने का उपाय। और बड़े बेटे के यहाँ पहुंची, उसके यहाँ
रहने वाले 4 लोग, बहू, बेटा, पति पत्नी और 2 उनके बच्चे, 6 लोग रहने वाले। 6 लोगों के बीच में 6 नौकर काम करने वाले, 2 कपड़े धोने वाले, 2 खाना बनाने वाले, 2 सफाई करने वाले। 2-3 दिन बाद माँ कहती, बेटा अब इतनी बड़ी टीवी की क्या आवश्यकता, छोटी टीवी ले लो। इतने सारे नौकरों की क्या आवश्यकता है, मैं हूँ, बहू है, अपनी बहू की बहू है, 3 लोग मिलकर खाना बना लेंगे। इतने कपड़े तो निकलते ही नहीं कि 2 लोग कपड़े धोने वाले रखे जाएं। अरे जो बड़ा व्यक्ति होता है उसकी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। संजय, 6 माले के मकान में रहता हो कोई व्यक्ति, 4 लोग, तो नौकर तो रहेंगे उसके यहाँ। हमने तो ऐसे भी देखे कि 50 नौकर हैं, घर में रहने वाले 5 लोग हैं, उन 50 नौकर को मैनेज करने वाले 5 सुपरवाइजर हैं, उसके ऊपर हेड है। बड़ी हस्तियों की बड़ी व्यवस्थाएं रहती हैं। 7वें 8वें दिन माँ बोली, मैं तो भैया पुराने घर जाना है। क्यों? बोले यहाँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसने माँ से कहा, माँ तेरा कमरा है, तेरे लिए टीवी है, तेरे लिए 2 नौकर हैं, तुझे जो काम करना है करवा। माँ बोले नहीं, मैं जो करना है। सुखी रहने का उपाय, माँ अगर अपने में रहती, अपने काम से काम रखती, 2 नौकर भी सेवा करते, ठाठ से जिंदगी जीती। दूसरे भाई के यहाँ गई, काम भी करा, सुबह से 5 बजे उठ के काम करती थी, भाई नहीं आए तो बर्तन भी धोती थी, झाड़ू पोंछा भी करती थी, स्वेच्छा से। परेशान नहीं किया उसके बेटे ने, स्वेच्छा से। अगर अपने काम से काम रखो तो सुकून ज़्यादा मिलता है। हमारा काम था मंत्रों का न्यास करके सूर्य मंत्र देना, हम दे करके आ गए। अब वहाँ के पुजारी वहाँ की व्यवस्था संभाले, अपना काम हो गया, अपने काम से काम। ये सबसे पहले उपाय था सुखी रहने का। दूसरा उपाय है गुरु और प्रभु की आराधना। इससे ज्यादा सुख कभी नहीं मिलेगा। पंच परमेष्ठी की आराधना से अधिक सुख कभी नहीं मिलेगा। एक आराधना प्रभु का जिन बिंब स्थापित करके, एक आराधना स्थापित जिन बिंब की। वर्तमान में किए गए काम पता नहीं चलता, लेकिन जब फल देते हैं तब मालूम चलता है, तब मालूम चलता है। हनी बेटा, आज का छोटा सा काम, अच्छा काम आगे जाकर के बहुत बड़ा सुख दे सकता है, और आज की छोटी सी गलती आगे जाके बहुत बड़ा दुख भी दे सकती है। आपको सूत्र दे रहा हूं, विचार करना। मैं आपको अपना बताता हूं। मैं एक जगह बैठा था सभा में, सबसे आगे सफेद चादर बिछे थे। अपन वहां जाके बैठ गए। एक दादाजी कहते, क्यों यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा प्रवचन चलेंगे ना महाराज जी के, हमको क्या पता कि क्या क्या चीज़ है, क्या सीन है। मैं 20-21 साल का था। बोले उठो, पीछे जाके बैठो, यहाँ बोली लेने वाले, पैसे वाले बैठेंगे। मैंने कहा जी दादाजी। मैं उठ करके थोड़ा पीछे बैठ गया। मैं 21 साल का था तब ये बात थी। 23 साल की उम्र में हम बन गए ब्रह्मचारी, 25 साल की उम्र में हम बन गए महाराज, और फिर वहीं पहुंचे। दादाजी ने लगाया चौका, हमने लगाया छक्का। मैं उनके यहां गया। राग द्वेष हो तो मुनि किस बात के, अपने कोई राग द्वेष नहीं। मैं पारस उनके घर गया, बढ़िया आहार किए। फिर बाद में मैंने पूछा, दादाजी वो सफेद वाला फर्श याद है? बोले मतलब? मैंने कहा आपको कुछ याद दिलाता हूं, आइए। मैंने कहा एक बार बड़ा पंच करना चल रहा था, आचार्य भगवान विद्यासागर जी आए थे, याद कीजिए, आप अध्यक्ष थे। बोले हाँ। मैंने कहा आगे सफेद चादर बिछी थी? बोले हाँ। मैंने कहा आपने मुझे पीछे भगा दिया था कि बोली लेना है तो आगे बैठो। बोले महाराज जी क्षमा कर दो। मैंने कहा अगर वही भाव में आज रखे रहता तो आपका चौका खाली जाता।
और आपको नगर गौरव के आहार कराने का सौभाग्य मिला है। बोले हाँ गलती हो गई। मैंने कहा आगे से कभी गलती मत करना, छोटा भी हो तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्या पता कौन कब प्रधानमंत्री बन जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बने हैं, किसने सोचा था? ये लाइट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उनके यहाँ का ट्रांसफार्मर ठीक नहीं कर रहा था, हम मुख्यमंत्री बनती बिल्डिंग चेंज हो गई। वाह, देखो ऐसे ही होता है, डिपार्टमेंट आते ही अपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं। मैंने उनको बताया, समझाया, अगर भावना सही होती तो काम हो जाता। उस समय की प्रीति आज और प्रीति देती। यद्यपि मैं उस बात को आपको शिक्षा के लिए बता रहा हूं, मेरे मन में कसाय होता तो मैं आज पढ़ाता ही नहीं। गुरु और प्रभु की आराधना सीखो, उनकी निंदा मत सीखना। साधु आपसे ज्यादा समझदार होते हैं, उनको पता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। उनकी आराधना करो, सुख के दिन जल्दी आएंगे। हमारे पास लोग आते, महाराज जी काम बन जाए, काम बन जाए। हम कहते कि जो भगवान की आराधना नहीं करता उस जैन का काम कभी नहीं होना चाहिए। आप कोई ताली नहीं बजाएगा, सुनो ध्यान से। जो जैन होकर के मंदिर में पूजन अभिषेक नहीं करता, अगर स्टूडेंट है तो दिन में कम से कम 1 बार 2 बार दर्शन करने तो आए, भक्तांबर का कम से कम पाठ करे। नहीं करता है, भगवान उसका काम कभी नहीं बने, उसका कोई काम नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो तो नाम का जैन है ना। और घर पर मंदिर हो जिसके यहाँ, उसके यहाँ धिक्कार है अगर पूजन अभिषेक नहीं करे तो। शुभम, तुमने आखिरी बार अभिषेक कब किया था? हाँ बताओ भैया, याद नहीं? हनी, तुमने आखिरी बार अभिषेक कब किया था? हैं? पुणे में किया था। चिराग, तुमने आखिरी बार अभिषेक कब किया? परसों किया था। कहां पे? इंदौर में। वो तो पूर्णिमा के दिन। अपना अपना सोचना भैया। आपने आराधना की नहीं है, सुख के दिन आएंगे कैसे? सुख के दिन आएंगे कैसे? रोहित, आधा घंटे भगवान को दो, भगवान तुम्हारा संसार समाप्त कर देंगे। दियो तो पहले, दो तो, तब तो मिलेगा। मां, आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग जैन हो? पक्का? देव सास गुरु के भक्त हो? पक्का? होते तो आप सबके यहां चौका लगता आज। मुझे चौका नहीं लगवाना है, चौके तो लगे हैं। आपको समझा रहा हूं, डांट भी नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। अगर आप शुद्ध भोजन करते तो आज आपके यहां चौका लग रहा होता। कोई विषमता है वो बात अलग है, लेकिन विषमता बना लेते हो। एक बच्चे ने बोला अपनी माँ से, माँ अपन भी चौका लगाए ना, नगर में महाराज का चातुर्मास है। उसकी माँ कहती नहीं भैया, मैं इतनी जल्दी मेरे से नहीं उठते बनता। पति ने बोला कि गुरुदेव आए, सभी के यहाँ हो गए, अपने यहाँ बस रह गए, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं 8:30 बजे तक नहीं उठ पाऊंगी, इतनी जल्दी मुझसे नहीं उठा, मेरे को दिन भर लेजी लगता है, अनईजी लगता है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तुमको गुरुओं की, प्रभु की आराधना के भाव नहीं हो रहे, तुम्हारे जीवन में सुख नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। मीत अभिषेक किया आज, कर लेते बेटा। कम से कम गुरुओं के पास अपन है जब तक, कम से कम तब तो घर पे कर लेते हो प्रतिदिन, जिस दिन छुट्टी रहती है। बहुत अच्छा। ऋषि नहीं कर पाते? अच्छा, उसमें एक बार खोजिए। माँ, आप लोगों में से कितने लोग जो प्रतिदिन पूजन करते हैं? अच्छा, कितने जो कभी कभार कर पाते हैं? अब मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं कर पाते हैं? समय नहीं है क्या? है। 24 घंटे आपके पास हैं। अभी घर में कुछ बच्चे का एग्जाम हो या कोई बीमार हो, सुबह शांति धारा करने पहुंच जाओगे बोई लेने के लिए। उस दिन समय निकाल सकते हो जब कष्टों में, तो सुख के दिन में भी समय निकालो। चुल्लक जी दोहा सुनाओगे?
सुख में सुमरन दुख में सुमरन सब करें, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। अच्छे दिन चाहिए तो कुछ अच्छा पुरुषार्थ भी तो करो। हम सुबह 6:30 बजे से लगे, उसके बाद यहां पर आए हैं सहज सागर जी। अपन तो सुबह 5:15 बजे से ही भक्तियां कर रहे हैं ना। अपन आ गए वहां पर बैठने वाले हवन पूजन अभी कर रहे हैं। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, जिन्होंने अधिक पुरुषार्थ किया है उनको चीजें अधिक मिलेंगी। जिन्होंने अधिक पुरुषार्थ किया उनको चीजें अधिक मिलेंगी। चिराग एक बात बताता हूं, तुमको अगर कोई जीवन में निर्णय लेने में कंफ्यूजन हो, मैं तुमको बताता हूं, बेटा वो निर्णय ले लो और भगवान की आराधना में लग जाओ, पुण्य बढ़ेगा, सब बैलेंस हो जाएगा। बस निर्णय लेना कठिन है, रास्ते बड़े सरल हैं। तुम लोग हजारों किलोमीटर पैदल भी चल लेते हो, कुछ नाम मिले धूप में भी चल लेते हो, हमको छाते पर तुम लोग धूप में चल लेते हो। इसका मतलब ताकत तो है, निर्णय नहीं है। क्षमता तो है, निर्णय नहीं है। अंकित पंडित जी, क्षमता तो है, राग का निर्णय करके बैठे हो, वैराग का निर्णय नहीं है। प्रभु गुरु की आराधना में बहुत ताकत है। मैं आपको अपना बताता हूं, 1 मिनट के लिए सोचो, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, व्यापारी हों चाहे बच्चे हों, सब अपने करियर के लिए भाग रहे हैं। एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छा व्यापार सेट हो जाए, सही है ना। व्यापार जम जाए, उसके बाद कोई बोले कि व्यापार बदल दो, बदलोगे? बदलोगे? नहीं बदलोगे। एकदम 100% आपका बिजनेस सेट हो जाए, लाख रुपए दिन की इनकम हो जाए, और फिर कोई बोले अरे बिजनेस चेंज कर लो, और आपको पता है कि आने वाले 10 साल 25 साल तुम्हारा राज चलेगा, बदलोगे? क्योंकि सेटल्ड हो गए ना, सही है ना। आप सोचो मुनि बनने का निर्णय कितना कठिन है। अब प्रमेश सागर जी, पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी लग गई, पैसा कमाने लगे, फिर निर्णय लिया नहीं अपन स्ट्रीम चेंज करेंगे, अपन मुनि बनेंगे, फिर से न्यू से चालू, आ आ ई ऊ से चालू किया है हमने भी। याद करो सहसा छुल्लक जी, सुख के दिन थे, अब ऐश के दिन थे, आप घर छोड़ के आ गए यहाँ दुखी होने के लिए। कह रहे आपकी कृपा। सुनो, जब कुछ नहीं था तब आप भोपाल आए थे, जब राजा बन गए तब आप फिर छुल्लक जी बन गए, जब आप नाती पोते हो गए अब सुख के दिन भोगने के आए थे, और आपने अब घर छोड़ा है, फिर से नींव से चालू करना है, फर्स्ट स्टेप। कितना कठिन है, कोर्स भी अलग है, कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में। लेकिन बात तो तब है कि तुम्हारी आराधना में, गुरु की आराधना में, प्रभु की आराधना में तुम्हारे पुरुषार्थ में कमी ना हो, उस फील्ड में भी टॉप करके दिखा। कठिन है। अब प्रमेश सागर जी 15-20 साल तो संभालने में लग जाते हैं। रोहित, हमने 10 साल व्यापार किया है, 8 से 10 साल हमने व्यापार किया है, और हमको मुनि बने 12 साल हो गए हैं। अभी हमारी उम्र ही 38 साल की है, लेकिन हमने प्रभु की आराधना बंद नहीं करी। और जो कुछ भी है हमारे पास आज, वो गुरु और प्रभु की आराधना का ही फल है। अपने को तो कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। भक्तांबर के 44 श्लोक याद थे, और द्रव्य संग्रह के कुछ श्लोक याद थे, दीक्षा के पहले तक कुछ और ग्रंथ याद थे। जब संघ में आए थे तो मुझे इतना पता था कि सफ़ेद पानी फिर पीला पानी, 3 लौंग छांट के रखना है ऊपर, फिर सफ़ेद चावल, पीला चावल, सफ़ेद चिटक, पीली चिटक, लौंग तोड़ के चढ़ा दो, एक बादाम, सबको मिलाकर के अर्घ, हो गई पूजा। क्यों करते मुझे पता ही नहीं था। और जन्म जरा मृत्यु विनाश न है, जलम निर्पामति स्वाहा, वो और कहीं नहीं बोल सकते, यहीं बोलना है। जन्म जरा मृत्यु विनाश न है, अर्घम निर्पामति नहीं बोल सकते हो, पाप लग जाएगा। ये रूटीन की पूजा,
जब मुनि बने, ब्रह्मचारी बने, तब ज्ञान हुआ चीज़ों का कि चीज़ें क्या कैसी होती हैं। लेकिन जो कुछ भी मिला है वो गुरु और प्रभु की आराधना से है। मुझे तो ये लगता है छुल्लक जी, दुनिया में अभी 4 ही लोग सबसे ज़्यादा सुखी, वो अपन 4 हैं। हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे, बोले आप इतने सारे महाराज और हैं भारत में, उनका क्या। मैं तो अपनी अपेक्षा से कह रहा हूं, मुझे अनंत सुख की प्राप्ति जल्दी होगी, क्योंकि मैं आज सुख में हूं। परस्पर में प्रीति का व्यवहार, परस्पर में आनंद के क्षण, सेवा का भाव, इससे बड़ा क्या है। इसलिए दूसरा उपाय सुखी रहने का, गुरु और प्रभु की आराधना। चीजें चल के आएंगी आपके पास, धीरज रखना। भगवान की और गुरु की आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। चीजें आपके पास घर चल के आएंगी। बोलो अतिशय, चीजें अच्छी होती कि नहीं। बस बेटा धीरज रखना, आराधना करते रहना, सब होगा। अपनी वृद्धि की आराधना करना, किसी की हिरास की आप बातें मत करना संजय भाई। नहीं तो अपन बोले कि भाई हमारी दुकान चले और पड़ोसी की बंद हो जाए, हमारे पेट्रोल पंप में बहुत चले और पड़ोसी के पेट्रोल पंप में आग लग जाए। नहीं, ये आराधना का फल नहीं मिलेगा। आराधना, आराधना। दूसरा उपाय किसका? सुखी रहने का। तीसरा उपाय, आय से ज्यादा व्यय नहीं करना। जितना आप कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा कभी नहीं करना। कमाई हुई धन संपत्ति का 25% से ज्यादा व्यय मत करना, खर्च मत करना। दान की बात नहीं कर रहा हूं। कमाई हुई संपत्ति का 25% जो हिस्सा है उससे ज्यादा व्यय मत करना। आपने 100 रुपए कमाए, उसके 4 भाग कर लो। 25% अपने लिए, 25% परिवार के लिए और अतिथि संविभाग के लिए, 25% दान के लिए। कितने लोग निकालते हैं? 25% दान के लिए। गवर्नमेंट भी कहती कि आपने जो कमाया उसकी चैरिटी करना चाहिए। ये जैन सिद्धांत गवर्नमेंट को पता है और आपको नहीं पता। अगर आप 25% दान करने का नियम ले लो, आप देखना आपके यहाँ कैसे धन की वृद्धि होती है। नहीं तो आज के दिन ट्राई कर लो बस। जितने लोग दुकान जाएं, सिर्फ आज का नियम लेकर के देखना रोहित, आज का, कि आज जो मेरी कमाई होगी उसका मैं 25% दान कर दूंगा। निकाल के अलग रख देना, जहां तुम्हें जब करना हो करते रहना। आज जो कमाई होगी उसका 25% दान करूंगा, फिर अगले दिन देखना कितनी होती है। लेकिन दान करने के लिए नहीं, दान ज्यादा दान करूं, ज्यादा कमाऊं, इस भाव से नहीं। मैं जो कमाऊंगा उसका दान करूंगा। कठिन है, दिल नहीं मानता। कैसे दे दे? कैसे दे दे? चिराग पपौरा जी का पंचगणक था, पपौरा जी का। हमने उसमें साक्षात दान की महिमा देखी है, हजारों बार देखी है। व्यक्ति आया, जेब में जितने पैसे पूरे डाल के चला गया, बस घर जाने के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए पैसे बचा लिए। घर पहुंचा नहीं कि वो पैसे उससे 0 पीछे पड़ के उसके घर पहुंच गए। आदमी ने 2.25 लाख रुपए दान किए और घर पहुंचा 25 लाख का फायदा। पहुंचा नहीं कि फायदा, लेकिन निश्चल भाव से दिया तो, अरे भगवान 2 लाख डाल के जा रहा हूं, 20 हो जाएं, और नहीं हुए तो गुल्लक से वापस निकालूंगा। ऐसे में कुछ नहीं मिलने वाला। व्यय करना, अपव्यय नहीं करना। जितना कमाओ उससे ज्यादा खर्च मत करना। दिखावे की जिंदगी मत जीना कि सामने वाले के यहाँ सेंट्रलाइज्ड एसी लगाए, हम अपने यहाँ भी सेंट्रलाइज्ड एसी लगाएंगे। समझ रहे हो क्या चिराग? सामने वाले के इतना बड़ा घर बना, हम भी अपना बड़ा घर बनाएंगे। बिल्कुल नहीं, किसी काम का नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी काम का नहीं। दिखावा नहीं, खर्चा करो,
अपव्यय मत करो, जितना कमाते हो उससे कम ही खर्च करना। बाकी ट्रेंड सेट हो जाए तो स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में फिर पाप करना पड़ेगा, शॉर्टकट ढूंढोगे। सही है। सुखी रहने का तीसरा उपाय है ये। अब परमित सागर जी, जितना अपने पास ज्ञान है उतना ही दो। कुछ लोग होते हैं अनपढ़ गंवार, आता कुछ नहीं है और बोलना बंद करते नहीं है, बोलना बंद नहीं करते। एक बार संग में एक महाराज जी बीमार पड़े, एक महाराज को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था, उन्होंने कुंडली उंडली बनवाई आचार्य ने उनसे, उन्होंने कहा 6 महीने बचे हैं आचार्य, 6 महीने बचे हैं। अरे थोड़ा धीरज रखते, नए खिलाड़ी हो, उनके हाथ कप रहे थे, लंबा बिहार करके आए थे, शरीर में सूजन आ गई थी, ठंडी कारण आ गई थी। उनने तो देखा लक्षण, बोले अब तो 6 महीने बचे आचार्य। उन्होंने कहा ठीक है हम समाधि लेते हैं। आचार्य ने रुको थोड़ा सा 15 दिन रुको, फिर देखते हैं, 6 महीने का टाइम है ना, तो 15 दिन और रुक जाओ। ठीक हो गए वो तो। उसके बाद लगभग 7-8 साल और चले। मैंने कहा भैया ऐसे ज्योतिषी को कौन दिखाएगा, उसकी कुंडली तो अपन बना देंगे। अब किसी घर पहुंचे नहीं कि तुम्हारे यहाँ ये वास्तु खराब, तुम्हारे यहाँ वो वास्तु खराब। अरे तुम्हारी जिंदगी का वास्तु खराब, तुमको कुछ आता ही नहीं है। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है किससे क्या बोलना है, किससे क्या नहीं बोलना है। आय से ज्यादा व्यय। देख लो अपरमित सागर जी, ज्ञान है नहीं, आड़े तिरछे हुए जा रहे, वास्तु बिगड़ गया तुम्हारा पूरा। समझ गया अतिशय बेटा, ज्ञान भी संपत्ति है, धन भी संपत्ति है, इसका व्यय करना तो सोच विचार के करना, व्यर्थ में नहीं करना। ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर 10 साल तुम लोग अपव्यय बंद कर दो, व्यर्थ का खर्चा बंद कर दो, एक और बंगला बना सकते हो, उतने का एक मंदिर बना सकते हो। समाज से भी मेरा कहना है, चातुर्मास होते हैं, पाटनी जी सुनो, चातुर्मास होते हैं, ये फ्लैक्स, वो पत्रिका, उस हीरोइन को बुलाओ, उस मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाओ, उसको इतने पैसे क्यों खर्च कराएं समाज के पैसे। अभी एक जगह कार्यक्रम हुआ नहीं, 17 लाख रुपए दिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया। कितने लाख रुपए? 40 मिनट के। समाज क्या बोले, कमेटी क्या बोले, महाराज जी ने बोला तो करना पड़ेगा। पारस 17 लाख रुपए दिए उन्होंने। कितने मिनट के? 40 मिनट के 17 लाख रुपए दिए। कमेटी ने कहा महाराज जी बहुत ज्यादा हो रहा है, अति नहीं हो गई? अति। अच्छा जैन समाज को जाए पैसा तो भी ठीक है, कहां जा रहा है? उसने 40 मिनट बढ़िया तुम्हारी प्रशंसा कर दी माइक पे खड़े होके, 17 लाख रुपए की पड़ी। और सुनो, इसके बाद कमेटी ने बोला, महाराज जी बोले रुको, उन्होंने 4 भक्तों से बोला 25-25 लाख दान करा दिए, बोले 1 करोड़ आ गए ना, टेंशन मत लो। अरे आ तो गए लेकिन व्यर्थ में चले तो गए। ये बैनर अच्छा ही लग रहा है, बैनर बदलो। अरे क्यों बदलो? बैनर से शोभा आपकी है, अगर बैनर से आपकी शोभा है कि रत्नत्रय से आपकी शोभा है। समाज को भी चाहिए कि व्यर्थ का अपव्यय ना करे। पारस देखा तुमने, हमने इतना बड़ा कार्यक्रम, छोटा कार्यक्रम नहीं था, हमने समाज का अपव्यय नहीं कराया कि नए चांदी के कलश लाओ, नई पांडुशिला लाओ, एक पंडाल बनाओ। क्यों करो? पैसा खर्च करना हमको पसंद है, व्यर्थ करना पसंद नहीं है। शादियां होती हैं, आप लोग कितना पैसा बर्बाद करते हो। दूल्हे की एंट्री 20 लाख रुपए की, और फिर जब झगड़ा होता है, तलाक होते तो 60 लाख और खर्च होते हैं। मेकअप करा के आई दुल्हन और एक विदाई में 40,000 खत्म। प्री वेडिंग शूट चल रही, मजे ले रहा है फोटो वाला, बनने वाली पत्नी तुम्हारी है और मजे ले रहा है फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर। यहां हाथ लगाओ, वहां हाथ लगाओ। जैन समाज को ये काम शोभा नहीं देते। महावीर जयंती पर ऐसी बातें होना चाहिए थी कि
जैन समाज को ये काम शोभा नहीं देते। सबसे मर्यादित समाज कोई है तो उसका नाम है जैन समाज। लेकिन ये बात पुरानी है। अब जैन समाज की माताओं के सिर पे ही पल्ले नहीं मिलते तो किसको मिलेंगे? मुंडी तो हिला रहे हो, पल्ला भी ले लो। हाँ पल्ला ले लो, आपसे कह रहे हैं, हाँ ले लो। नहीं तो साड़ी वालों से आप साड़ी लेने जाओ तो पल्ला काट के लाया करो। वो लोग लेते तो है नहीं, पैसे क्यों बर्बाद करें। और पुरुष वर्ग से कहना है जिनवाणी सुनो तो खाली सिर नहीं सुनी जाती, टोपी लगा के सुनना चाहिए। जिनवाणी है, छोटी चीज नहीं है। अभी समझ में नहीं आएगा, जब अंतिम समय चल रहा होगा, नमोकार सुनाने वाला नहीं मिलेगा, गति दुर्गति हो जाएगी, तिरंज बन जाओगे, नरक में चले जाओगे, तब जाति स्मरण होगा, तब याद आएगा ओह अपन ने जिनवाणी सुनी थी, अब कोई सुनाने वाला नहीं है। अभी कीमत कर लो, रहते 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 कीमत कर लो। चिराग हम कल रह ही नहीं रहे, रहते रहते कीमत कर लो। किसी का कोई निश्चित नहीं है, कल आप मिले नहीं मिले, कल हम मिले नहीं मिले, रहते रहते कीमत कर लो। समय का, परिणामों का अपव्यय मत करो। सुखी रहना है तो अपव्यय मत करो। 24 घंटे आपके निकल रहे कि नहीं हनी बेटा? 24 घंटे निकल रहे कि नहीं? वक्त गया तो गया, लौट के आता क्या? गया। जब वृद्ध हो जाओगे तब तुमको याद आएगा कि अपन ऐसे पंचकर्मा करते थे, सूर्य मंत्र चल रहा था, हमको अंदर बैठने का मौका मिला। तुमको तब याद आएगा, कोई धक्का मार के कभी तुमको स्टेज से निकालेगा ना, तब तुमको याद आएगा कि देखो हमको गुरुजी ने तो हमको अंदर बैठा लिया था यार, ये कैसे इनने भगा दिया हमको बाहर, धक्का मार के भगा दिया। बाहर प्यार से भी कर सकते थे ना कि बेटा 10 मिनट से आना, हे निकलो इधर से, फोटो खींचने आए बड़े तुम। तब तुमको याद आएगा कि गुरुजी को दिया गया समय कितना कीमती था, तब तुमको याद आएगा। समय का, धन का अपव्यय ना करें। एक बात बता दूं, आप लोगों को जितनी सांसें मिली हैं वो निश्चित हैं, ये नाम कर्म का उदय है। देख लो छुल्लक जी, जो आपको सांसें मिली वो नाम कर्म का, जो वचन वर्गणाएं मिली हैं वो भी लिमिटेड है। जो आपको वचन वर्गणाएं मिली ना, जो स्रोत इंद्री का क्षयोपशम मिला वो भी निश्चित है कि आप इतनी शब्द सुन पाओगे, इसके बाद सुन नहीं पाओगे वृद्धावस्था में। तो क्यों ना पुण्य का काम करके उसको बढ़ाया जाए, पाप के शब्द कह करके क्यों घटाया जाए? व्यर्थ की बातें करके क्या मिलेगा? सुनो चुल्लक जी, बताऊं आपको, मैं आपकी दीक्षा को 2 महीने हुए, हमको 12 साल हो गए। गर्मी में सहज रूप से ही आहार कम हो जाता है, और गर्मी में अगर कोई आहार ज्यादा करेगा तो चली जाएगा ऊपर। 2 भाग पानी, 1 भाग ठोस, 1 भाग खाली। मैं जब आहार करके आता हूं ना, उसके बाद में और आहार करने की ताकत रखता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं। क्यों? पेट खाली रखो तो स्वस्थ रहोगे। भम भम आवाजें आएंगी फिर। नहीं, सच कह रहा हूं, आप कुछ भी मत खाओ, आप तो भरपेट भोजन करो, टाइट, और पानी कम पीना। उस दिन सब डकारें आएंगी, गला खिंचेगा। क्यों? गैस के लिए भी तो जगह दो। अगर आप देखना सहसागर जी, आहार जब गर्मी में एकदम से अंतराय या उपवास के बाद आहार करते हैं तो एकदम से भर भर जाता है, और जैसे ही बैठो 2-3 डकारे आए, पूरा पेट खाली, शांति मिलती है। आय से ज्यादा व्यय मत करना, सुखी रहोगे। कोई बोल दे आपसे बोल ही लेना है, कोई बोले कि हाँ भैया आपको बोल ही लेना है, आपको बोल ही लेना है। नहीं भैया, ऋषि तुम यहाँ पर आए और अंकित पंडित जी के हाथ में माइक है, ये कह रहे हैं हाँ भैया, ऋषि भैया इंदौर से आए, गुरु भक्त हैं, हाँ भैया आपके 1,21,000, और तुमने बोला 71,000, पंडित जी ने कितने बढ़ा दिए? 50,000। बोला हाँ पंडित जी, बोली हम लेंगे, 71 हम देंगे, 50 तुम देना। अगर तुम्हारी भावना हो तो 71 को 71 लाख कर देना, लेकिन कोई जबरदस्ती दान मांगे, बोलना भैया हमारा इतनी करने का, हमने जो कमा लिया है उसका दान करेंगे।
देखो ऐसा है ना पाटनी जी, सुरेश भाई, दिमाग तो हम भी बहुत रखते हैं, गोदा जी दिमाग तो हम भी बहुत रखते हैं, हम भी 1000 की बोली को लाख रुपए कराना जानते हैं, लेकिन बाद में उसको दुख होता है, दर्द होता है। और सुनो, चातुर्मास के भी सीजन आने वाले हैं, ये आप सुनो, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, सीजन आने वाले हैं। क्या होगा अभी देखो क्या होगा, बड़े बड़े महाराजों का चातुर्मास कराया जाएगा। क्यों? पैसा आएगा, क्षेत्र का विकास होगा, छोटे मोटे महाराज आगे बढ़ो। आदित्य सागर जी की बोली पिछली बार कितनी गई थी, इस बार कितनी की जाएगी? अरे भैया ये कोई आईपीएल थोड़ा ना, इसमें सट्टा लगाओ। साधु की पहचान बोली से मत करना, उसकी बोली से करना। चातुर्मास वहीं करेंगे और तभी करेंगे जब 50 लाख का पहले कलश का आदमी लाओगे। लो भैया, अब समाज चातुर्मास में देशना का आनंद ले, अहिंसा धर्म का पालन कराए कि पहले भीख मांगे घर घर जाके? 5-5 लाख वाले 15 लाओ, 11 लाख वाले 20 लाओ। अब किसी को लगे चिराग कि मेरे लिए कह रहे हैं, भैया अगर आप ऐसे हो तो आपके लिए ही कह रहे हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। देखो इंदौर का चातुर्मास तुम लोग ने बहुत नजदीक से देखा है बेटा। हमने एक व्यक्ति से नहीं कहा कि कलश लो, अपने काम नहीं है, जिसकी गुरु भक्ति होगी वो कलश लेगा, कहीं का भी होगा लेगा, विदेश का लेगा, अमेरिका का लेगा, क्यों टेंशन ले? और पैसा वैसे भी अपने पास तो आना ही नहीं है, तो अपन क्यों टेंशन लो? अभी 10-20% अपना कुछ कमीशन सेट हो तो अपन सोचे भी, अपने कुछ मिलना नहीं है, अपन परेशान हो रहे हो, राजदीप भाई आओ सुनाओ तुम्हारा क्या लिखवाएं, पता चला 15 दिन पहले से लोग आना ही बंद कर जाए। नहीं, स्वेच्छा रोहित, स्वेच्छा। नहीं तो ऐसे भी हमने चातुर्मास देखे कि 40 करोड़ इकट्ठे कराए, 4 करोड़ लेके चले गए, कमेटी ने दे भी दिए। ना इकट्ठे कराने वाला साधु, ना कमीसा देने वाला श्रावक। हाँ अरे बेटा वो कमेटी किसी काम की नहीं जो साधु को पैसा दे रही है। रोहित तुमसे साधु पैसा मांगे बोलना नहीं, आपको काम क्या है, काम बताओ। तुमको काम बोलना, आपको काम क्या, आप तो काम बताओ, सब काम होगा। अमेरिका से ग्रंथ मंगाना है, हम स्वयं फ्लाइट से जाके लेके आएंगे, लेकिन पैसा साधु के हाथ पे नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। व्यय करो लेकिन आय से अधिक मत करो, आय से अधिक मत करो। बेंगलोर की घटना है, मैंने शुद्ध पंचमी के दिन प्रवचन दिए कि ग्रंथों का प्रकाशन करना चाहिए ताकि जिनवाणी का प्रचार हो। ओ भैया एक अम्मा बड़ी दानवीर थी, हम आहार के बाद आए तो महाराज जी पैसे, तो उसने 1-1.25 लाख रुपए गड्डी निकाली। महाराज जी पैसे, हमने कहा भैया हम तो छूते ही नहीं है। बोले आपने तो बोल दिया, मैं तो मन बना लिए, पैसे पकड़ो आप। अरे मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा, मैं अपने पिछी कमंडल शास्त्र मजे में, नहीं तो कमरे में ताला लगाओ, इसमें ताला उसमें ताला, चाबी कमंडल के अंदर, कमंडल चौके के अंदर, इतना नहीं हो पाएगा भैया अपन से। तो अपना कमरा खुला है, रात को भी ऐसा नहीं कि एक जन कमरे में सोए, क्यों, सामान रखा है। अरे सामान क्या रखा है, पिछी कमंडल साथ में लेके सो जाओ, यही तो तुम्हारा सामान है। देखो अपने यहाँ कोई ताला नहीं लगा भैया, और ले जाएगा तो क्या ले जाएगा, जिनवाणी ले जाएगा। भैया आप लोगों से कहना ले जाओ तो जो छप चुकी है वो ले जाना, जो हम लिख रहे हैं वो पूरी लिख जाए फिर ले जाना, छपा के लाना, अधूरी मत ले जाना। क्या इकट्ठा करना नहीं। रोहित ध्यान रखना बेटा, मैं पूरे कोटा से कह रहा हूं, आप लोग सबसे पहली बात इस बात का हर्ष मनाओ कि कोटा चातुर्मास है। अब अपन आगे चलते हैं। कोटा में तो है ना, अगर उदयपुर होता तो कब कब आ पाते। कोटा में तो है, कहीं भी हो, 10 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, यहीं हो, कहीं भी हो, कम से कम आपको आने तो मिलेगा। अब उसमें ध्यान रखना, जबरदस्ती कोई दान कराए तो बिल्कुल हमारे पास आ जाना, जबरदस्ती नहीं। रोहित
जबरदस्ती अगर कोई बोले तुमको कलश लेना है, नहीं, हमारी इच्छा होगी हम लेंगे, नहीं होगी हम नहीं लेंगे। कंजूसी भी नहीं करनी, तो बोले महाराज जी तो मना कर दिया, फ्री नहीं। नगर में तुम्हारे गुरु आए हैं, जितनी तुम्हारे पास शक्ति है उससे कम दान मत करना, उससे अधिक मत करना, जो कमा चुके हो उसका करना, वरना 5 साल तक वो टीवी की इंस्टॉलमेंट जैसे चुकाते रहो। एक व्यक्ति ने 50 लाख की बोली ले ली भैया, आने वाले 10 साल तक उसने 1 रुपये दान नहीं किए, और उस समय एक साथ 50 लाख दिए, विशुद्धि नहीं बनी, तो 4 लोगों ने घेर लिया उसको, दान दो दान दो दान दो, दे दिया प्रेशर में। और जिनके हाथ में माइक, उन्होंने बोल दिया, नाम ले लिया आदमी इज्जत के लिए, भैया करो भैया। समझना पारस, तुम्हारे जीजा जी मंच पर खड़े तो उन्होंने बोल दिया हाँ पारस की एक बोली 21 लाख की, क्या करोगे अब, क्या करोगे? चातुर्मास यही हुआ और तुम्हारे जीजा जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोल दिया हाँ भाई एक बोली हमारे साले की 21 लाख का कलश, नाम ले लिया बड़ी मंच में, क्या करोगे जी? हम 5 साल में दे पाएंगे भैया, 10 साल में दे पाएंगे भैया। बेचारा धीरे धीरे पैसे चुका रहा है, विशुद्धि नहीं बन रही। हर साल 5 लाख दान करता, 10 साल तक विशुद्धि बनती। हर साल 50 लाख दान करो ना, 10 साल तक, कौन मना कर रहा है? लेकिन जबरदस्ती दान मत करो, जितना आय है उसका व्यय करो। सुरेश जी आपसे भी कहना है, कहीं जाओ, एक का सिक्का गुल्लक में डालने की ताकत तो डाल देना। भगवान पैसे से खुश नहीं होते, भगवान तुम्हारी विशुद्धि से खुश होते हैं। लेकिन कंजूसी करोगे तो नहीं होंगे। आपकी हैसियत, आपकी ताकत 1 करोड़ करने की है और तुमने 5,000 रुपए की, कोई खुश नहीं होंगे। अमेरिका जाने के लिए टिकट के लिए टाइम है, गोवा जी घूमने के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। कितनी पैसे खर्च हो जाए, कैसीनो जाना है, और यहाँ कोई मंदिर बोलते भैया शांति धारा कर लो आज, वो देखते हैं भैया, देखते हैं, बताते हैं देखते हैं। नहीं भैया, आय से अधिक व्यय मत करना, सुख चला जाएगा। घर बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, आलीशान बनाओ, लेकिन इतना बड़ा भी मत बनाओ कि बन ही ना पाए। अब ये कर लें, अब और वो कर लें। भैया रहना है कि जीना है कि मरना है, बताओ। अच्छा, जो घर बना रहे हो आप लोग नया, उसमें मरने के लिए बना रहे कि पैदा होने के लिए? पैदा तो हो चुके हो, तो मरने के लिए बना रहे हो? सोचना, चिंतन करना, आप कहां व्यय चल रहा है, कहां व्यय चल रहा है। अच्छा, बातें उसको समझ में आएंगी जिसकी भवितव्यता अच्छी होगी, नहीं तो ये भी सोच रहा है भैया कितने बजे छोड़ोगे महाराज, मैं घर जाऊं, हैं? ये नहीं सोच रहे, तो दिन भर नहीं रुकोगे। बोले आप तो डबल दिलवा देना, मैं तो रुक जा, मेरे को क्या दिक्कत। गुरुओं की बातें भी उसी को समझ में आएंगी जिसकी भवितव्यता अच्छी होगी, वरना लोग सुन के निकाल देंगे। संजय भैया कह रहे थे ना, आपकी बात डायरेक्ट हिट कर जाती है, अगर कर जाती ना तो कलेजा भी यहीं रखा होता हमारे पास, फिर आप यहीं रहते, घर नहीं जाते। अभी सुना है, अंदर नहीं गया। एक व्यक्ति ने शराब की बोतल ली और कुल्ला कर लिया उससे पूरा, चढ़ी नहीं। क्यों नहीं चढ़ी? उतरी नहीं। अरे जिनवाणी अभी चढ़ी नहीं है, जिस दिन चढ़ जाएगी कपड़े उतर जाएंगे। चढ़ी नहीं, अभी सुनी है, अभी मुख में है, कर्णों में, हृदय में नहीं गई। आचार्य शांति सागर जी महाराज का दृष्टांत याद आ रहा है। उन्होंने अपने जीजा जी से कहा कि बहुत दिन हो गए हैं आपको गृहस्थ अवस्था में, मोक्ष मार्ग में आइए। उन्होंने कहा कि बच्चे अभी छोटे हैं। उनका बड़ा बेटा 65 साल का था। क्या कहा उन्होंने? बच्चे अभी, बड़ा बेटा 65 साल का था, वो स्वयं 95-90 साल के थे। बोले बच्चे छोटे अभी कैसे दीक्षा ले ले महाराज, उनको कुछ आता है क्या? 65 साल का बच्चा है जिसका। 5 वर्ष के बाद उनके बड़े बेटे का देहावसान हो गया, 70 वर्ष की उम्र में। उनको वैराग्य हो गया।
95 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, 105 वर्ष की उम्र तक मुनि रहे। अरे पहले जागृत हो जाते तो अच्छा था ना, क्या कर सकते, लेकिन वो अंदर से लहर ही नहीं आती। हाँ, कर्म का उदय भी रहता है, पुरुषार्थहीनता भी रहती है। अपने समय का, अपने पैसे का, अपने व्यक्तित्व का, अपने शब्दों का, अपनी प्रत्येक चीज का व्यय करना, लेकिन देख के सोच समझ के करना। 500 का नोट आपके फोन के नीचे हो पीछे, या गिर जाए जेब से, कैसा लगता है? नहीं होता दुख? और वही आपने मंदिर में डाल दिया होता तो दुख नहीं होता। अगर हनी 200 रुपये अगर बैंक वाला काट ले, क्या होता है? बहुत दुख होता। ऐसे कैसे पैसे काट लिए आपने? व्यापारी अगर 200 रुपये ज्यादा ले लेना, तुम लोग लड़के वापस ले लेते हो, ये कैसे कैसे? और मंदिर में 1000 की बोई ले लो तो दिक्कत नहीं है। दान करोगे तो दुख नहीं होता, अपव्यय हो जाए तो दुख होता है। अपव्यय नहीं होना चाहिए। समय का सदुपयोग करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो, तभी जाकर के आप सुखी हो पाओगे, तभी जाके सुखी हो पाओगे। आप लोग का सौभाग्य है कि यहां इतने सारे जिनबिंब प्रतिष्ठित हो गए। कल छुट्टियां हैं कि ओपन है ना? कल सुबह 7 से 8:30 के बीच यहां अभिषेक होगा उन्हीं सभी बिंबों का। क्या पता कौन से भगवान का अतिशय क्या प्रकट हो, आपके जीवन में क्या अतिशय प्रकट हो, क्या पता। लेकिन टाइम पर आएंगे तो, टाइम पर नहीं आएंगे तो पैकअप, क्योंकि प्रवचन भी है। जितने लोग समय पर आएंगे उनको करने मिलेगा, बात खत्म। पारस कहाँ है? पाटनी जी, गोदा जी, 5-7 पात्रों का चयन कर लेना, उनको मौका देकर के, बाकी फिर सबको मौका देकर के 8:30 तक जो आ गया तो ठीक, 9:30 तक तो फिर प्रवचन कब कराओगे? हैं? जो आएगा पहले पाएगा। 8:30 तक बोलो, तब तुम भारतीय लोग हो, फिर 9 करोगे। सुनिए, जो समय पर आएगा उसको करने मिलेगा, बाकी भगवान फिर वापस कल ही कर्नाटक रवाना हो जाएंगे। जिनकी भवितव्यता होगी वो कर लेंगे। देखो क्या होता है, कितने लोग आते हैं। गोदा जी, जिनका भाग्य होगा ना वो अपने आप आएंगे, और जिनकी इच्छा नहीं होगी वो बैठ के देखेंगे, जिनकी इच्छा होगी वो धोती पहने मिलेंगे। देखना आप, जिनकी भवितव्यता नहीं होगी ना वो धोती पहने भी नहीं मिलेंगे। हाँ, सही बता रहा हूं मैं आपको। यही मूर्तियां कभी कहीं निकलेंगी प्राचीन बन के, तब लोग बोलेंगे ओह इतने प्राचीन बिंब कहां से आए। फिर वहां उसमें लिखा मिलेगा रिद्धि सिद्धि कोटा नगर से आए। तो इसमें लिखा तो यही है ना, प्रशस्ति में, प्रशस्ति में तो यही लिखा है। आप सोचो कि लगभग 11 मंदिरों में प्रतिमाएं जाएंगी कर्नाटक के, 11 मंदिरों में जिन बिंब जाएंगे, और वहां रिद्धि सिद्धि नगर कोटा का नाम रहेगा। गुरु की दृष्टि बहुत दूर की होती है, अभी समझ में नहीं आई रही, थोड़ी देर बाद और समझ में आएगी। जब वहां कर्नाटक में आप जाओगे और बोलोगे हम कोटा से, अच्छे अरे आपके यहाँ से तो भगवान हमारे यहाँ आए थे, आइए भोजन करिए, तब तुमको मालूम चलेगा, तब आपको मालूम चलेगा और ये सब हो गया है। चीजों को समझें, संभलें। सुखी रहने का उपाय, आय से ज्यादा व्यय ना हो। आय से ज्यादा व्यय ना हो तो सुखी रहोगे, तब विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि अभी जारी है कि जा रही है? विशुद्धि जारी है। आप सभी विशुद्धि जारी रखें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की।